नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास नंबर 10 है। ज्यामिति एवं आकृतियों की बात करेंगे, जियोमेट्री और शेप्स की बात करेंगे। यहाँ से एक एक दो दो कभी कभी तीन तीन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और आज के प्रश्न में हम वो प्रश्न करेंगे जो सी-टेट एग्जाम में अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं, सभी यहाँ पे हम प्रश्न करने जा रहे हैं। और इसके पहले ऑलरेडी 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी है एनसीईआरटी बेस्ड, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए, सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, क्योंकि आउट ऑफ 150 में से सी-टेट में अगर 125 प्लस के स्कोर प्राप्त करना है तो यहाँ पर प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और कल के प्रश्न में जो हमने आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया था, पहले उस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमने कल आपके लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया था कि दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान निकालना है। x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री मान था। हमें जो वैल्यू निकालना था वह x डिग्री का मान निकालना है। तो अभी तक यहाँ पे कमेंट तो नहीं आया किसी का सलूशन का। तो चलिए, अगर आगामी कमेंट आता है तो बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो मेहनत करते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से फीडबैक करते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत ही केवल 2 लाइन का प्रश्न था। देखिए, हमें क्या करना है, x 0 डिग्री प्लस 2x 0 डिग्री प्लस 3x 0 डिग्री। अब ये जानते हैं तीनों कोणों का योग ये हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके बराबर हम क्या कर लेंगे, 180 कर लेते हैं। अब x 2x 3x टोटल जोड़ लेंगे, कितने हो गए, 6x। तो 6x डिग्री इजकल टू 180 हो जाएगा। तो x डिग्री इजकल टू 180 बटे 6, 6 3 18 30। तो x का मान कितना आ जाएगा, कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये 30 आ जाएगा। 2x है 60 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3x है तो 90 आ जाएगा। 90 60 30 180 टोटल हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये भी हमें एक फार्मूला है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ये भी आप लोग अपने से फार्मूला भी आप लोग लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। एक आयत होगा, वर्ग होगा, एक वर्ग अथवा एक समचतुर्भुज होगा या समलंब चतुर्भुज होगा। तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह क्या होगा, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि किसी वर्ग अथवा समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, आर्दित करते हैं। तो आर्दित जब करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्ग अथवा एक समचतुर्भुज करते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले, फिर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। चित्र में जीरो वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर। चित्र आप लोगों की स्क्रीन पर है, चित्र भी आप लोग देख लीजिए। और ये सारी चीज़ें दी गई हैं ऑलरेडी। वृत्त पर एक बिंदु सी है जो देख रहे हैं, कोण ए सी बी का मान है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए ओ बी में देखिए, त्रिभुज ए ओ बी, इस त्रिभुज में देखिए ए बी बराबर दिया गया है, ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी के, यानी ये तीनों हमारे बराबर दिए गए। बराबर कितने, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। 4 सेंटीमीटर दिया गया कि नहीं दिया गया है। अतः त्रिभुज ए ओ बी में क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तीनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो कोण ए ओ बी की वैल्यू हमारी ये कितनी हो जाएगी, कोण ए ओ बी की वैल्यू हमारी 60 डिग्री हो जाएगी। परिधि पर आंतरिक कोण बराबर कितना होता है, तो परिधि पर आंतरिक कोण बराबर 1/2 गुणे केंद्र पर आंतरिक कोण, ये पहले भी हमने बताया था। तो कोण ए सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो केंद्र पर आंतरिक कोण होता है बराबर बटे 1/2 केंद्र, परिधि पर आंतरिक कोण बराबर 1/2 केंद्र पर आंतरिक कोण होता है। तो कोण ए सी बी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, कोण ए सी बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2 × 60। तो 60 को काटेंगे, बचेगा 30।
कोण ACB की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, यानी कि कोण ACB की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न करेंगे अब, ठीक है। चलिए, एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वैसा ही होगा। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, विपरीत फलकों का योग जो होता है, विपरीत फलक योग क्या होता है, योगफल 7 है तो 5 और 2 का हो जाएगा, 3 और 4 का हो जाएगा, 1 और 6 का हो जाएगा। इन तीनों का योग 7 होगा। तो विकल्प हमारा जो कौन सा दिया गया है, विकल्प हमारा जो तीसरा दिया गया है, 5 2 7, 4 3 7, 6 1 7 दिया गया है ना। यहाँ पे हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, खट भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो खट पिरामिड के बारे में जो कथन हमारा सत्य दिया गया है कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ एक खट भुजाकार आधार होता है। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये CTET 2011 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान अर्थात स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने में निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। ठीक है, तो क्रम से लगाना है, किस प्रकार क्रम से लगाएंगे, वह हमारा क्रम होगा 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। अगर क्रम से लगा रहे हैं तो 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना सही हो जाएगा। ठीक है, 2D आकारों को छांटना, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं को शीर्षों विकर्णों की गणना करना व उनका वर्णन करना। यहाँ पे CADB पहले C होगा, पहले 2D आकारों को छांटेंगे। ठीक है, 2D आकारों को छांटने के बाद आपको क्या करना है, 2D आकारों की भुजा शीर्ष का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों विकर्णों का गणना करते हुए उनका वर्णन करना है। इसके बाद 2D आकारों की विशेषता उनकी सहज बुद्धि से वर्णन करना है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन दिया गया इस क्रम से आपको करना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया है ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न दिया गया है कि एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना हुआ है जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, ब्लॉकों की संख्या निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 इधर हैं, 1 2 3 4 इधर हैं और 1 2 3 इधर है। तो हमने क्या बताया था, जब इस तरह हो तो इन तीनों को क्या कर लेना है, आपस में गुणा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक सतह में, जी हाँ, प्रत्येक सतह में कुल ब्लॉक कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 ये हो गया, और 1 2 3 4 5, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। और कुल सतह की संख्या 1 2 3 है, तो 20 गुणे 3 कर लेंगे। 20 गुणे 3 कीजिए, कितना आ गया, 60 आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ब्लॉक में संख्या कितनी हो जाएगी, 60। इस प्रकार का हमने एक घनाभ का प्रश्न किया था। ये संख्या गिन लीजिए, ये गिन लीजिए और ये गिन लीजिए, तीनों को आपस में गुणा कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। 4 और 1/3 प्रत्येक आपके 4 समकोण मतलब कितना होता है, 4 गुणे 90 करेंगे, टोटल आएगा 360 डिग्री। ठीक है, और 1/3 मतलब धन 360 धन 90/3, 1/3 मतलब 90/3, 3 तिहाई 30 आ जाएगा। 360 को 3 से जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 390। देखेंगे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो 3.5 समकोण मतलब 3 सही 1/2 गुणे 90, यानी 7/2 गुणे 90। 2 से काटेंगे 45, 45 सत्ते कितना होता है, 315। तो 315 डिग्री हमारा आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन हमारा ऑलरेडी दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। 4 और 2/3,
तो 4 समकोण है तो 4 गुणे 9 कर लीजिए, 360 हमारा ये हो गया, और 2/3 मतलब 2/3 गुणे 90, 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, 30 दूनी 60, 360 और 60 को प्लस कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब 420। किस ऑप्शन में दिया गया है, मतलब 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 420 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार के एक प्रश्न जरूर आएगा। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए, सभी बताइए। 2 समकोण मतलब हो गया 90 गुणे 2 बराबर 180। 2/3 समकोण 2/3 गुणे 90 बराबर कितना हो गया, 3 से काट लीजिए, 3 तिकाई 9, 30 दूनी 60, 180 को 60 से प्लस कर लीजिए, 180 डिग्री, 60 डिग्री जब प्लस करते हैं तो हमारा आता है 240 डिग्री, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों, हमने आपका जो चैप्टर था ज्यामिति और आकृतियों का कंप्लीट कर लिया है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। कल की जो हमारी मैथ्स की क्लास रहेगी, अंक गणित पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एर्थमेटिक की बात करेंगे, ठीक है। तो अंक गणित पर हमारी आधारित कल प्रश्न होगी, कल क्लास होगी। बाकी इवनिंग में 7 PM to 7:30 हमारी लाइव क्लास रहेगी EVS पर्यावरण की, तो सभी ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।